हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मावेटी का चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वट सावित्री पूजा, वट सावित्री की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ओके, ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, मैं सुबह में अच्छी तरीके से नहा धोआ कर साफ़ सुथरा वस्त्र पहन कर पहले मैं घर में पूजा कर ली। ये देखिए हमारे मंदिर, और मैंने जो ये पूजा किया है। पूजा करने के बाद मैं जो वट सावित्री पूजा की जो सामग्रियाँ होती हैं, फल फूल, ये सारे मैंने एक जगह रख लिए हैं, थाली में अच्छे से सजा लिए हैं। ये देखिए, ये रहे हमारे भगवान जी का मंदिर। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। इस थाली में मैंने फूल, अगरबत्ती, अक्षत, रोड़ी, चंदन, पान, कसेली और फूल की मालाएं, नारियल, फल और दान के सामान, ये सारी चीज़ मैंने रख लिया है। और ये देखिए, मैं रेडी होने वाली हूँ, तो मैंने पहले ही सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी जो भी मुझे पहनने हैं मैंने एक जगह रख लिया है ताकि देर ना हो। और मैंने ये चूड़ी जो है रात को ही अरेंज करके रख लिया था। देखिए गाइस, आप बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। यहाँ पर मैं ये ज्वेलरी हूँ। तो फ्रेंड, मैं रेडी होकर आपसे बात करती हूँ और मैं अपना लुक दिखाती हूँ। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए गाइस, मेरा ओवरऑल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये हमारे हस्बैंड जी के साथ एक पिक है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंदूरा लेकर के खड़ी हूँ। तो गाइस, मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ और ये वट ब्रिज के पास में पहुँच चुकी हूँ और पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ भीड़ भी है और ये जो जगह है बहुत ही कंजस्टेड है। आप जब भी पूजा करने के लिए जाएं वट ब्रिज का, तो आपका वो जो शादी का सिंदूरा होता है उसे आप अपने साथ ही लेकर जाएं, क्योंकि उसकी वहाँ पूजा होती है। और उसी सिंदूरा में आप जो सिंदूर की पूजा करते हैं उसमें वो सिंदूर को डाल दिया जाता है और उसी सिंदूर को आपको करना होता है। और आप पूरे 16 श्रृंगार के साथ रेडी हों, पूरे अच्छे तरीके से रेडी हों। अगर आप बाहर हैं और आपके सारे मतलब ज्वेलरी ये सब आपके पास नहीं है, तो आप एटलीस्ट मंगलसूत्र, बिछिया, पाजेब, एटलीस्ट ये सब ज़रूर आप पहनिए, क्योंकि ये सब सुहाग का निशानी होती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जल डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर रोड़ी, चंदन, धूप, अगरबत्ती जो भी होता है ये सब मैं कर रही हूँ। और तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री पूजा क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, पूजा विधि क्या है और इसमें क्या सामग्री यूज होते हैं पूजा में। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। मुझे जितना नॉलेज है मेरी मम्मी, दीदी, भाभी से मिली है, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले कि वट सावित्री कब मनाते हैं, तो मैं बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी वट सावित्री अलग अलग टाइम पर, अलग अलग दिन पर होता है। तो इस बार की वट सावित्री पूजा जो है 2022 में 30 मई को पड़ा है और जो दिन है मंडे है। फ्रेंड्स, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटी बहन समझ करके। और हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपके आसपास बरगद वृक्ष नहीं है तो आप घर पर ही
बरगद के टहनियों को लाकर गमले में गाड़कर आप पूरे विधि विधान के साथ घर में भी पूजा कर सकती हैं। बट मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे कॉम्प्लेक्स में जस्ट मंदिर के बगल में ही वट वृक्ष का पेड़ है, तो मैं वहीं जा कर के पूजा करूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वट सावित्री क्यों मनाते हैं और किसकी पूजा की जाती है। तो वट सावित्री की पूजा में हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। वट का मतलब होता है बरगद और वृक्ष का मतलब होता है पेड़, मीन्स की बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। सावित्री को मतलब होता है, आपने सुना होगा, जो सावित्री थी उन्होंने यमराज के पास से जाकर अपने पति की प्राण वापस लाई थी। ये मैंने बहुत बार सुना भी है और पढ़ा भी है। इस व्रत को करने से जो आपकी सुहाग होती है अजर अमर रहती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपने पति की खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत को करते हैं। इससे आपको संतान की प्राप्ति भी होती है, संतान की सुख मिलती है। जिनके संतान नहीं होते हैं वो स्त्रियां इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर करती हैं और हिंदू धर्म में तो इसका सबसे ज़्यादा ही महत्व होता है और हम सभी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। इनके जो मुख्य देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ऐसा मैंने सुना है और कहा भी जाता है कि वट वृक्ष जो होता है उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता वास होता है, उनमें तीनों देवताओं का वास होता है। वट सावित्री की पूजा करने से ये तीनों देवता खुश हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो सारी पूर्ण। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये इस पूजा को सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही कर सकती हैं या फिर कुंवारी स्त्रियां या फिर जिनकी इंगेजमेंट हो गई हैं वो भी कर सकती हैं। तो हमारे तरफ क्या है कि सुहागन स्त्रियां तो करती ही हैं, बट हमारे घर में क्या होता है कि जिनका इंगेजमेंट हो जाता है वो भी करती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी तरफ ऐसा होगा तो आप कर सकती हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरी पूजा हो गई है। अब मैं वो जो वट के चारों तरफ जो फेरा लेना होता है वो प्रक्रिया मैं अब आरंभ कर रही हूँ। तो यहाँ पर लोग 11 या 5, 11, 7 ऐसे 21 ऐसे करके लोग फेरे लेते हैं। तो आपकी जितनी हो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, जब आप फेरे लेते हैं तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पर आप घूम कर के एक बार आते हैं तो वहाँ वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वहाँ पर सिंदूर लगाकर, सावित्री जी को सिंदूर लगाकर उसके बाद खुद भी सिंदूर लगाना चाहिए और हाथ में चने लेकर, जितना बार आपको घूमना है उतने चने हाथ में लेकर के घूमना होता है और एक एक चने डालने होते हैं और वहाँ सिंदूर लगाकर खुद में मांग में भी सिंदूर लगाना होता है और फिर से फेरे लेना होता है। तो ऐसा करना होता है जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे।
गाइस मेरे फेरे यहाँ पूरे हो चुके थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर अगरबत्ती और दिया जलाया और वट को दिखा कर के मैंने वहाँ पर लगा दिया है। और वट को प्रणाम करने के बाद मैंने वहाँ से एक पत्ते को तोड़ा, वट के जो पत्ते होते हैं उसे तोड़ा। क्या होता है कि उस पत्ते को आपके बाल में लगाना होता है और उस पत्ते का हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट टाइप का बनाना होता है और उसको हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बनाना होता है और दोनों एक एक पहनते हैं, दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं, ऐसा होता है। शायद आपकी तरफ कोई और भी नियम होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ कलेबे को ली हूँ और उससे 2 पार्ट करूँगी और मैं 2 यहाँ पर बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ जो हाथ में पहनने के लिए है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लेडीज़ एक दूसरे को मांग भर रहे थे। ऐसा नियम होता है कि आप जितनी सुहागिन स्त्रियों का मांग भरेंगे, आपका सुहाग उतना ही खुशहाल और अजर अमर रहेगा। तो ये जो सिस्टर है मेरी मांग भर रही थी। आप ये याद रखिए कि जब भी आप मांग भरवाएं तो आप अपने सिंदूरा से ही या फिर जो पूजा करने के लिए सिंदूर ले गए हैं उसी सिंदूर से अपना मांग भरवाएं। आप उनके सिंदूर से अपना मांग ना भरवाएं और ना ही आप अपने सिंदूर को उनके साथ शेयर करें। ये देखिए, इन्होंने मेरा मांग भर दिया था और अब मैं इनका मांग भरूंगी। ये देखिए, मैं उनका सिंदूर ली और उनका मांग भर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर दूसरी लेडीज़ से मैं अपना मांग भरवा रही थी
हो सके तो आप जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम 5 या ऐसे होता है, जितना आपसे पॉसिबल होगा, जितनी लेडीज होंगी आप कोशिश कीजिए कि अपना मांग भरवाइए और उनका भी भरिए। तो ये देखिए मैं इनका मांग भर रही हूँ। तो फ्रेंड मेरा यहाँ पर पूजा संपूर्ण हो चुका है। अब मैं अंदर जो मंदिर है उसमें जाकर पूजा करूँगी और उसके बाद पूजा करने के बाद पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग घर जाएंगे। जो दिया सब बचा के बांधना नहीं, बस केवल ऐसे धागा यूं छोड़ के गोल घूम के आपको अपने आप ही बन जाएगा। हाँ। तो फ्रेंड ये है मंदिर का अंदर का व्यू। यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान है, यहाँ पर राम जी सीता जी हैं और गणेश भगवान, यहाँ पर शिव भगवान है और यहाँ पार्वती जी हैं, दोनों से घाट लगा हुआ है। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, हमने कर लिया, हम लोगों ने पूजा कर लिया है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। ये देख लीजिए ओवरऑल लुक मंदिर का, और मैं पीछे खड़ी हूँ और हमारे हस्बैंड जी वीडियो कर रहे हैं। और हम लोग घर आ चुके हैं। अब क्या है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना है, तो सबसे पहले मैं इनका आशीर्वाद लूँगी। तो मैं यहाँ पर इनको तिलक करूँगी। तो ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर इन्हें तिलक करूँगी। मैंने यहाँ तिलक कर दिया है। उसके बाद मैं इन्हें, क्या मैं यहाँ खोज रही हूँ पता नहीं, हाँ स्वीट्स खिलाऊँगी। स्वीट्स खिलाने के पहले मैं यहाँ पर इनके हाथ में जो बनाई थी वट के पत्ते से, मैं उन्हें यहाँ पर बांधूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ इनको मिठाई खिलाऊंगी। उसके बाद पंखे हिलाऊंगी, पंखे से हवा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर इन्हें पंखे से हवा कर रही हूँ और मैं हंस रही हूँ और ये भी हंस रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इन्हें मिठाई खिलाया।
फिर उसके बाद इन्होंने मेरे भी कलाई पर वो जो वट का पत्ते का जो बना हुआ था ब्रेसलेट मुझे भी बांधा। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा जो सास ससुर हैं उनका आशीर्वाद ली, सबको प्रसाद खिलाई। ये करने के बाद मैंने अपने इन लॉज के आशीर्वाद लिए, उन्हें भी प्रसाद खिलाया। उसके बाद मैं काम में लग गई, बच्चे को उठाना था, उन्हें फ्रेश करना था। तो फ्रेंड, आप सभी को भी सावित्री जी की तरह आपका सुहाग सलामत रहे, अजर अमर रहे। साथ ही साथ वट देवता आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आज की हमारी वट सावित्री पूजा लुक कैसी लगी। तो फ्रेंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।